नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी स्टडी आईक्यू परिवार आप सभी लोगों को प्रीलिम्स निकलने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता है। और जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स निकला है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, हालांकि सारे हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन या कहीं भी किसी और से कहीं सी भी जगह से अगर आप तैयारी कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन आप सभी को मेंस की तैयारी सीरियस तरीके से करनी चाहिए। कहीं से भी आप कर रहे हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पड़ने वाला है। तो इन सारे एस्पिरेंट जिन्होंने प्रीलिम्स को क्लियर किया है, उन सभी बच्चों के लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से एक विशेष तोहफा है। क्या है यह तोहफा? तो स्वाभाविक सी बात है कि हम शिक्षण संस्थान है, और शैक्षणिक संस्थान या कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल है, वह आपको हमारे तैयारी में मदद के अलावा ऑब्वियस सी बात है हम वही दे सकते हैं, और हम देने भी वही वाले हैं। दोस्तों, मेंस की बात जब हम करते हैं तो मेंस की तैयारी प्रीलिम्स की तैयारी से अलग है। हां, अब आपको जो एक मिसकंसेप्शन है, पहले मैं उस चीज के बारे में बता देता हूं। तो मिसकंसेप्शन क्या क्या है सर? तो मिसकंसेप्शन यह है कि जो बच्चे जिनका 2 बार से 3 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था और इस बार जिनका प्रीलिम्स निकला है, उनको ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि उनका मेंस तैयार है और मेंस उनका तैयार है, और वो प्रीलिम्स एक बार में देंगे पेपर और उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ और इस बार मेंस 100% हो जाएगा। तो आप दूसरे को अंडरमाइन कर रहे हैं। कभी भी आप अपने आंसर राइटिंग को लिखते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को लिखते हैं, तो किसी भी एस्पिरेंट का थॉट प्रोसेस जो होता है वो उसको लगता है कि वो बेस्ट है, और एक अपने आप में एक होता है ना कुएं का मेढक, जस्ट लाइक फ्रॉग इन अ वेल वाली चीजें हैं कि आप कुएं के मेढक टाइप आपको लगता है कि आप जो है आपका आंसर परफेक्ट है। बट जब आप के सामने कंपेयर कीजिएगा किसी दूसरे कॉपी से, देन यू रियलाइज कि नहीं यार, आपको अलग अलग डायमेंशंस में अपने आंसर को लिखने की जरूरत है। हालांकि कुछ बच्चे मेंस तैयार होने का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि आपका GS1 का, GS2 का और एसए का, इन तीनों का कॉपी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो। जैसे मैं आज एग्जांपल के तौर पे भी लाया हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी जो कॉपी है, यह कॉपी मेरी है GS1 की। तो GS1 की कॉपी को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे मेरे नोट जो हैं इसमें तैयार है, इसमें सारे मेरे नोट्स तैयार हैं। तो ये मेरा हुआ GS1 का कॉपी जब मैं तैयारी करता था। तो एक हुआ मेरा GS2 का कॉपी, जिसको मैं दिखा दूंगा कभी और किसी क्लास में, जस्ट फॉर अ डेमो मैं आपको बताने वाला था। तो अगर आपका इन सारे टॉपिक्स से सारे जो सेक्शंस हैं, इन सारे सेक्शंस के सारे टॉपिक्स अगर आपके हैंड रिटेन नोट्स उसका खुद से लिखा हुआ नहीं तैयार है, तो आपकी तैयारी नहीं है मेंस की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कई लोग बोलते हैं कि सर डे 1 से आप मेंस आंसर राइटिंग लिखिए। मेरे भाई, आपके पास कंटेंट है नहीं, आप कहां से मेंस आंसर राइटिंग लिखेगा? इट वाज जस्ट लाइक कि आपको लगेगा आप सही लिख रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगेगा? तो देखिए, जैसे प्रीलिम्स का नेचर होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। इन चारों में से बी सही हुआ आपको लगा, और आंसर आपने मिलाया बी ही सही हुआ, तो आपको लगा कि क्वेश्चन आपको आ रहा है। बट मेंस का आपने आंसर लिखा, और मेंस के आंसर में क्या आपका सही है क्या आपका सही नहीं है, इस चीज को मापने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और जो होने वाला चाहिए वो समझदार होना चाहिए, जिसको अनुभव वो चीजों का। आप जब तैयारी करते हैं इस दौरान, तो आपको अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग चीजों को, करंट रिलेटेड इश्यूज को जोड़ते हुए चलना है। जैसे लेट अस सपोज कि एक बिहार के ज्योग्राफी में अगर मान के चले आपसे क्वेश्चन आया कि भाई जो बिहार में माउंटेनियस एरिया है उसके बारे में बताने के लिए, जैसे लेट अस सपोज कि आपको एक तराई एरिया बताया, आपने मान के चले कि यहां पे बताया सोमेश्वर रेंज, यहां पे आपने बताया हरा घाटी, यहां पे आपने बताया रामनगर दून, सारी चीजें पश्चिमी चंपारण में है। नाउ कंसर्न इज कि अब सर इसको करंट से कैसे जोड़ें? आपके समक्ष आएगा सर ये तो स्टैटिक है, प्योर स्टैटिक है, कि सर ये तराई एरिया है, सर यहां पे सोमेश्वर रेंज नजर आएगा, सर यहां पे हरहा घाटी नजर आएगा, सर यहां पे रामनगर दुन नजर आएगा। इसको करंट से कैसे जोड़ें और कैसे हमारा आंसर इनहैंस करेगा? स्वाभाविक सी बात है कि तराई एरिया है, और तराई एरिया में आपसे बिहार पे यहां पर है नेपाल, और आप कनेक्ट कर सकते हैं कि तराई एरिया जो है, तराई एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यहां पे एक जनजाति मिलती है जिसका नाम है थारू। अब थारू खबरों में है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज्यादा जनजाति अगर किसी जिले में है तो वो है पश्चिमी चंपारण।
हालांकि बिहार में सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो संथाल है, बट पश्चिमी चंपारण में थारू नजर आएगी। नेपाल के जो तराई एरिया है यहां पे रहते हैं मधेसी लोग। इन लोगों को हम क्या कहते हैं? मधेसी लोग। मधेसी लोग जो है, अभी जेनजी प्रोटेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो इस जेनजी प्रोटेस्ट के पक्षधर है। क्यों है पक्षधर? क्योंकि देखिए, नेपाल के तराई को भी जानना जरूरी है कि नेपाल का ये हिली एरिया है। यहां पे आपको हिली एरिया, यहां पे आपका ट्राइब, यहां पे जो है नीचे वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है ये मधेसी लोगों का है। और ये प्रो इंडिया है और ये प्रो चाइना है। जो आप लाल लाल गाल देखते हैं वो ये हिली एरिया का एरिया होता है और ये प्रो इंडियन एरिया है। तो इसका इंडिया से क्या है, जो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है वो क्या है? मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे चीजों को कनेक्ट करके और आपका दिमाग जो है किस डायमेंशन पे जाना चाहिए। दिस इज द लेवल। बस एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिए हैं कि कैसे सोमेश्वर रेंज को, तराई एरिया को मैंने नेपाल के उस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट किया, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट किया, जेनजी प्रोटेस्ट पे मैं ले आया उस चीजों को, इंटरनेशनल रिलेशन पे ले आए, चाइना का इन्फ्लुएंस, इंडिया का इन्फ्लुएंस, क्रॉप कौन प्रो इंडिया है, कौन प्रो चाइना है, पूरा का पूरा समीकरण बता दिया। और ये डायमेंशन आप जब अपने आंसर में लिख पाएंगे ना, देन दिस इज द थिंग कि आपकी तैयारी पूरी है। अगर आप इस टॉपिक को सोच करके, जो चीज मैंने बताया इस डायमेंशन पे अगर आप सोच रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, देन यू थिंक दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और या फिर किसी से भी आप पढ़ रहे हो, अगर वो आपको इस डायमेंशन पे सोचने में मजबूर करा रहा है, देन इट मींस कि वो मेंटर या वो फैकल्टी या वो टीचर जो है आपको बिल्कुल सही रास्ते पे ले जा रहा है। क्योंकि आप में से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनको आप शेयर करेंगे, जो इनका प्रीलिम्स निकला है, बहुत कम मौका मिलता है मेंस लिखने का बार बार, या मेंस लिखने का ही। आप अगर मेंस लिख रहे हैं तो इस मौके को भुनाइए। वक्त है, दस्तूर है, समय है, इस समय को भुनाइए और इस समय को भुना करके अपने एग्जाम को क्लियर करने पे फोकस कीजिए, अपने एग्जाम को बेहतर करने पे फोकस कीजिए। और इसलिए ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसलिए हम आपके समक्ष अगर हम बात करते हैं तो इस बैचेस की बात अगर हम करते हैं तो जो हमारा उन्नति बैच है, ये उन्नति बैच की बात जब हम करते हैं तो ये 5,999 में आपको मिलता है। लेकिन हम आप सारे बच्चों के लिए जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनको यह कोर्स जो है दे रहे हैं बिल्कुल 1,999 में। जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ सिर्फ उनके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो ऐसा मैं जूम करके चल रहे हैं कि आपका नॉलेज बेस्ड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, तभी आपका प्रीलिम्स निकला है। आप डिजर्व करते हैं मेंस लिखना, राइट? ऐसा मतलब ये नहीं है कि जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो डिजर्व नहीं करते मेंस लिखना, वो भी डिजर्व करते हैं। बट आप जो है उनका थोड़ा लक फैक्टर नहीं रहा है, आपका थोड़ा रहा है, आपके फेवर में है। तो हम चाहते हैं कि आप मेंस लिखें और मेंस सही जगह पे आप तैयारी करें। आप इसको स्कैन कीजिएगा। स्कैन जब आप इसको करेंगे तो स्कैन करने के बाद यहां पे आपके समक्ष इस टाइप का एक पेपर आएगा, मतलब इस टाइप का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होगा, यहां पे अपना नाम लिख देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर जो आपका है, एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप एडमिट कार्ड अपलोड नहीं कीजिएगा तब तक हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि आप का प्रीलिम्स निकला है नहीं निकला है। और अपना प्रिपरेशन कि आपने कितनी बार मेंस इससे पहले लिखा है, और क्या आप एकेडमिक जो काउंसलर है उससे कॉल बैक चाहते हैं किसी प्रकार के कंसर्न के लिए, तो हाँ, नहीं तो नहीं कीजिएगा, कोई कॉल नहीं करेगा। तो उसके बाद हम जो है आपको एक लिंक आपके मेल आईडी पे जनरेट करके दे देंगे, आप उस पे जाकर के इनरोल इस बैच में कर लीजिएगा। इस बैच में मैं आपको बिहार डायमेंशन हर एक टॉपिक का पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ बिहार ऐसे हर एक टॉपिक का पढ़ाऊंगा। और इस बैच में कैसे पढ़ाया जाता है तो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस बैच में सर ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे मान के चलिए कि आपके लिए ही हम आपको बता रहे हैं, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, आपके लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे लेट अस सपोज कि कोई भी टॉपिक है, जैसे मान के चलिए कि आपने पढ़ा, आपको हमने पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटी वाले टीचर ने आपको पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपको एक क्रक्स जो है क्रक्स नोट्स मिल जाएगा। क्रक्स नोट्स के बाद इससे रिलेटेड एक आपको मॉडल आंसर मिलेगा, मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर, जो किस पे आधारित होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, और साथ ही साथ ये आधारित होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, और साथ ही साथ ये आधारित होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चंस पर। इसका आपको मॉडल क्वेश्चन कैसा मिलेगा, तो जैसे देखिए इस टाइप का हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर कि जैसे एसआईआर है, तो एसआईआर से रिलेटेड क्या क्या, ये आपका हो गया मॉडल कंटेंट, और ये मॉडल कंटेंट आपको मिला। अब मॉडल कंटेंट आपको मिला, ये देखिए मॉडल कंटेंट मिला, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल गया। अभी मॉडल कंटेंट में आपका मॉडल क्वेश्चन मिल गया कि भैया ये मेंस का क्वेश्चन है, ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इस मेंस के क्वेश्चन को लिखिए।
अब आप इस मेंस के क्वेश्चन को, टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है आपको, आप इस मेंस के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और मेंस के क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा और आंसर जब आपके समक्ष आया तो आप कुछ इस प्रकार से आपके आंसर का चेक होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आपके एक एक पॉइंट को जो आपका सही है उस सही को आपको बताया जाता है, कहां आप उस पे ऐड ऑन कर सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पे बताया जा रहा है, यहां पे बताया जा रहा है, इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट को कवर अप करके बताया जा रहा है कि कहां पे कैसे आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष को कैसे बेहतर कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ऐड करके कैसे अपने आंसर को इनहेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चीजों को बताया जाता है। बच्चे जो हमारे होते हैं वो अपने आंसर्स को, अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, मेरा मेंटरशिप मिलता है और आपको कॉल अगर आए तो कॉल आने के बाद आप बता दीजिएगा कि हम आपको आदित्य सर का मेंटरशिप यानी कि मेरा मेंटरशिप चाहिए, तो मेरा मेंटरशिप के लिए आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा, या फिर आप उनको बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तो वो मिल जाएगा। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि अपने आंसर्स, अपने मेंटरशिप, अपने सारी चीजों को लिखते हैं, किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत होता है, इश्यू होता है, तो आई एम अवेलेबल फॉर देम, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं और वो जो है अपने आंसर्स को भेजते रहते हैं, करते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से अपने आंसर को, चाहे ऐसे हो चाहे कुछ भी हो, वो अपना आंसर भेजते रहते हैं और मैं उन पे वैल्यू एडिशन जो है उनको आपके अच्छे समझ से कराते रहता हूं। इस प्रकार का आपको पोर्टल मिलता है, इसमें आपका ऐसे साइज होता है जैसे एग्जाम में पेपर होता है, उसी टाइप के फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे और आंसर लिख के आप भेज देते हैं। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द पार्ट। कुछ बच्चे फीडबैक भी देते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, हाउ होप यू आर डूइंग। देखिए फीडबैक्स वगैरह भी काफी अच्छे रहे बच्चों के, ऑनेस्ट फीडबैक्स हैं, इसमें कोई टेम्पर्ड या वो नहीं है, ऑनेस्ट फीडबैक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप खुद से इनरोल करना चाहते हो या जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ उनको मेंस बेहतर करना है, वो लोग करना चाहते हो, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस बिहार में उन्नति बैच पे आएंगे, बैच 2.0 में, इसमें बाय नाउ पे जाइएगा, यहां पे कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव, याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा और 4999 में कोर्स आपको मिल जाता है। या फिर आप 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इनको बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, ये चीज को मेंशन कर दीजिएगा, या कॉल भी आया या कहीं से कुछ भी आया तो बता दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, और उसके बाद जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का प्रीलिम्स हो गया है उन बच्चों के लिए आपके लिए स्पेशल है फॉर्म, इसको भर दीजिएगा। भरने के बाद आपका वेरीफाई करके आपको बता दिया जाएगा कि आपको आपके लिए कोर्स कैसे है, क्योंकि आप लोग को ऑब्वियस सी बात है कि हम चाहते हैं कि आप अच्छी जगह तैयारी करें, और ऑब्वियस सी बात है आप कहीं पे किसी कोचिंग का संस्था पे या कहीं पे तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हम ऐसे पढ़ाते हैं, आपको अच्छा लगे आप आइए हमारे इस इनिशिएटिव पर, क्योंकि हम चाहते हैं आपका एग्जाम निकले, क्योंकि एट द एंड हमारी भी मेहनत होगी, कल के डेट में आप सेलेक्ट होइएगा, भले हमारा नाम मत बोलिए, लेकिन आपको तो पता होगा ना, आप किसी न किसी को तो बोलिएगा ना अपने रिश्तेदारी में कि ठीक है पैसा पे मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, आदित्य सर अच्छा पढ़ाता है, इससे पढ़ लो, मेंस हो जाएगा, बोलिएगा ना ऑनेस्टली। कोई आपका रिश्तेदार हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया और हमारा वैल्यू एडिशन आपको किया और आपको इनहेंस किया, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलिएगा, क्योंकि आप अपनों से झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन खैर वो डजंट मैटर, हम तो चाहते हैं कि करें, तो हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकले, तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा सारे बच्चे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।